जय श्री कृष्णा भक्तों। आइए आज के इस वीडियो में नई रोचक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है एक कीड़े की और एक भंवरे की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक कीड़ा जो कि गोबर में गोल गोल गोलियां बनाता है और अपने टांगों से खिसकाते हुए उसको अपने बिल तक लेके जाता और फिर उसको बड़े चाव से खाता। तो जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। उस कीड़े का नाम कई लोग उस कीड़े को कुछ अलग नाम से जानते होंगे, परंतु स्थानीय भाषा में उसको गजूले के नाम से जानते हैं। तो वो गजूला जो है वो रोज गोलियां बनाता, उसको टांगों से कसकाते हुए अपने बिल तक लेके जाता और खाता मस्त रहता। एक दिन उसकी मित्रता एक भंवरे से हो गई। भंवरे ने मित्र का धर्म पूरा अच्छी तरह निभाया। भंवरे ने एक दिन अपने मित्र से कहा, बोले मित्र तुम कहाँ रहते हो? मित्र ने कहा, गजूले ने कहा, बोले मित्र मैं तो गोबर में रहता हूँ। गजूले ने कहा, मित्र कभी हमारे घर आओ, कुछ आतिथ्य सत्कार का मौका हमको भी दो। भंवरा एक दिन उसके घर आया और गजूले ने जैसे अच्छे से अच्छे उसकी आदर सत्कार किया, उसका आतिथ्य किया, परंतु भंवरा गोबर में बैठने वाला कहाँ था। भंवरे को गोबर की गंध अच्छी नहीं लगी। बोला मैं कहाँ आ गया, कैसे जाऊं यहां से। अंत में गजले ने खाने के लिए गोबर की गोलियां भंवरे के सामने रखी। भंवरे ने कहा, मित्र मैं तो ये नहीं खा सकता, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं, ये चीज मैं नहीं खा पाऊंगा। भंवरे ने कहा, मित्र अब एक काम करो, तुम हमारे घर भी कभी आओ, हमको भी आतिथ्य सत्कार का मौका दो। गजले ने कहा, मित्र मैं इतनी दूर भला कैसे जा पाऊंगा। भंवरे ने कहा, मित्र तुम कल तैयार रहना, प्रातः काल में आऊंगा और तुम्हें मैं लेके चलूंगा। प्रातः काल भंवरा आया, उसने गजूले को उठाया और सीधा एक गुलाब का बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के गुलाब रखे हुए थे। कई प्रकार के गुलाब लगे हुए थे। उसमें एक फूल में ले जाकर के बैठा दिया और उस फूल का रस उसको पिलाया।
पहले तो गजूले ने ऐसी जगह ही नहीं देखी थी। ऐसी मनमोहक जगह देखी, गजूले का मन मस्त हो गया। फिर गजूले ने जब गुलाब का रस पिया तो मन आनंदित हो गया। मन में विचार करने लगा, मैंने तो पूरा जीवन ऐसे ही गोबर की गोलियां खाई, ये भंवरा तो बहुत अच्छी तरह से रहता है। जाने लगा तो भंवरे से कहा, मित्र मेरी एक विनती है तुमसे, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी, अगर मेरी बात मान दो। भंवरे ने कहा, मित्र ऐसी क्या बात है? गजूले ने कहा, मित्र मुझे यहाँ अपने पास ही रख लो, रोज मुझे गुलाब का रस पिला दिया करो, हम दोनों साथ रहेंगे, थोड़ा आनंद भी आएगा, जीवन भी अच्छी तरह से कट जाएगा। भंवरे ने तनिक विचार किया और उसके पश्चात गजूले की बात मान ली। गजूले ने भंवरे को बहुत धन्यवाद किया। अब दोनों साथ रहने लगे। भंवरा रोज उसको गुलाब का रस निकाल के पिलाता और रोज उसको किसी गुलाब के ऊपर छोड़ करके अपने बिल में चला जाता। ऐसे ही जीवन कट रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि सब दिन होत न एक समान, सभी दिन एक समान नहीं होते। एक दिन एक पुजारी जी महाराज उस गुलाब के बगीचे में आए। मन में विचार किया कि प्रभु के लिए, ठाकुर जी के लिए गुलाब लेकर के उनका श्रृंगार किया जाए। तो जिस गुलाब के फूल में गजूला बैठा हुआ था, उसी गुलाब को भी तोड़ लिया और मंदिर में जाकर के भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, भगवान का श्रृंगार कर दिया, भगवान की पाठ पूजा करके 56 भोग लगाए, पर्दा लगाया। गजूले ने देखा, रे मैं कहाँ गया। धीरे से अपनी आंखें खोली, फूलों के बाहर निकला तो देखा कि भगवान के चरणों में आ गया। भगवान के चरणों में आया सो आया, देखा सामने भगवान के चरणों में 56 भोग लगे हुए हैं। उन 56 भोगों को देख करके मन में विचार किया, ओहो भगवान के तो आनंद ही आनंद है, रोज ही 56 भोग लगते होंगे, अनेकों प्रकार की चीजें भगवान के भोग लगाते होंगे। तो आज तो बड़ा आनंद आ गया और 56 भोगों को देखते देखते मन में विचार करने लगा कि क्या पहले खाऊं, कौन सी चीज स्वादिष्ट है। जीवन में पहले कभी ऐसी चीजों का आनंद तो लिया नहीं था। तो गजूले ने एक एक चीज को चखना शुरू किया और मन आनंदित हो गया। मन में विचार किया, ये जगह तो स्वर्ग के समान है। और सही है भक्तों, भगवान के चरणों में रहना किसी स्वर्ग से कम थोड़ी ही है। गजूला मन में विचार करने लगा कि अब मैं भगवान के चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊं।
यहाँ तो परमानंद है। भगवान के चरणों में रहना अच्छे अच्छे लोगों की किस्मत में नहीं होता, और भगवान ने यह अवसर मुझे दिया है तो मैं इस अवसर को कैसे छोड़ दूं। गजुले ने भगवान के चरणों में रहने का फैसला किया। रोज कहीं न कहीं छुप जाया करता, कभी भगवान की पोशाक में, कभी किसी कोने में, कभी भगवान के मुकुट में। इसी तरह से जीवन चल रहा था। रोज भगवान का प्रसाद भी पाता, आनंदित जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि सब दिन होत न एक समान। एक दिन जोग संजोग से उसने छुपने का स्थान कौन सा ढूंढा। भगवान के श्रृंगार की जो पुष्प पत्तियां होती है, वो उतरी हुई पुष्प पत्तियां जहां ढेर लगा था, उसी ढेर में जाकर के छुप गया। पुजारी जी महाराज उन्होंने उस ढेर को उठाया और उस ढेर को ले जा करके गंगा माता के जल में प्रवाहित कर दिया। गंगा जल में हिचकोले लेते लेते गजुला मन में विचार करे, अरे ये मैं कहाँ आ गया आज। और कुछ ही समय में गंगा के जल में डूबने से उसके प्राण निकल गए। पार्षद आए, बोले गजुले चल, तुझे बैकुंठ में लेकर के चलना है। गजुले ने कहा, बोले महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 मिनट मेरे मित्र से बात करना चाहता हूँ। पार्षदों ने कहा, आज्ञा दी। और गजुले ने अपने मित्र भंवरे से बात करना शुरू किया। बोले भंवरे मेरे मित्र, अगर तू नहीं होता, मेरी तुझसे मित्रता नहीं हुई होती, तो आज भी मैं उस गोबर के कचरे में गोले बना बना करके उस गोबर को ही खा रहा होता। लेकिन तेरी मित्रता होने से मैं गुलाब के फूलों में आया और जीवन बड़ा आनंदमय हो गया। गुलाब का रस मैंने जीवन में पहली बार चखा। उसके बाद भगवान के चरणों में आया। भगवान के चरणों का आशीर्वाद पाया। और भगवान के चरणों में रहना तो वैसे भी हमारे हर किसी को नसीब नहीं होता, हर किसी की किस्मत में नहीं होता। लेकिन तेरे कारण मैंने भगवान के चरणों का आसरा पाया। उसके बाद मेरा अंतिम समय गंगा जल में निकला और गंगा जल में बड़े प्रेम से मैंने अपने प्राण त्यागे और आज मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, केवल और केवल तेरे कारण। इसलिए हे भंवरे, हे मेरे मित्र, तुझे बारंबार मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि नमन है। तेरा जैसा मित्र अगर किसी को मिल जाए तो जीवन पार हो जाए। और जैसा मेरा जीवन पार हो गया है, तो मित्रों, भक्तों,
मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जीवन में अगर मित्र अच्छा हो, संगत अच्छी हो, तो जीवन कैसा भी हो वो आनंदमय हो जाएगा। और अगर अच्छे से अच्छा जीवन जी रहे हो और हमारी मित्रता खराब हो जाए, किसी से मित्रता, गलत व्यक्ति से मित्रता हो जाए, तो अच्छे से अच्छा जीवन भी नरक बन जाएगा। जैसे कि किसी अच्छे से मित्रता हो जाए तो व्यभिचार करने वाला, दुराचार करने वाला पापी भी सज्जन बन जाएगा। और कोई दुराचार करने वाला, व्यभिचार करने वाला, इससे अगर दोस्ती हो जाए, मित्रता हो जाए किसी की, तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी ऐसे ही गलत कामों में लग जाएगा। तो मित्रों, आज की शिक्षा यही है, सदैव अच्छे का साथ लें, अच्छे की संगत रखें, दुराचार, व्यभिचार, गलत व्यक्तियों के साथ में कभी ना बैठें और न कभी मित्रता करें। सबको एक बार पुनः जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। एक निवेदन है मित्रों आप सबसे, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब किसी न किसी का जीवन जरूर बदल सकता है। मित्रों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें बताएं और साथ में यह भी सुझाव दें कि इस वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार अच्छी अच्छी रोचक कथाओं के लिए इस वीडियो को देखते रहें, चैनल को देखते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।